सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों की नियुक्ति हेतु सूचना। और ये जो सूचना है इसके अंदर में जो पदों की घोषणा की गई वो 19,838 की गई। ये एक ऐसा मौका है जहां पर बिहार में भी सिपाही की भर्ती हो रही है और वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी जो है वो सिपाही की भर्ती हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो इस बार का ये मौका रहेगा इसमें बिहार वाले छात्र जो है उनको यहाँ पर भर्ती में ज्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे और यूपी वाले में यूपी वाले को मिलेगा। अक्सर क्या फिलहाल अगर ये जो वैकेंसी आई है यहाँ पर इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे यूआर वाले भाई लोग हैं उनके लिए 7,935 पद है। ठीक है, ये हमारे मेल के लिए और यहाँ पर इसमें मेरे भाई यहाँ टोटल है और इसके अंदर में इतनी जो है रिजर्वेशन हमारी महिलाओं के लिए है। मतलब इतने पदों में इतने जो हो गए वो महिला के लिए, जो बच गए वो पुरुष के लिए। वैसे ही हमारे ईडब्ल्यूएस में 1,983 टोटल वैकेंसी और उसमें से 694 हमारे महिलाओं के लिए है। एससी का, एसटी का, ईबीसी का, बीसी का और बीसीडब्ल्यू का। आप बोलेंगे सर इसमें ओबीसी का, ओबीसी नहीं होता। ओबीसी के दो भाग होते हैं, एक क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर, जिसको मेरे भाई दो भागों में तोड़ा गया है। ठीक है, एक पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ पे, जिसको अगर आप देखेंगे तो सर इतनी वैकेंसी है जिसमें इतनी महिलाओं की और इतनी वैकेंसी है जिसमें इतनी महिलाओं की। और ये बिहार में बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात भाई यहाँ पर नहीं है। एक और हो पाता है। अब आप बोलेंगे सर कितने स्टेप्स होते हैं, जैसे हम सीजल के बारे में जानते हैं, यूपी कांस्टेबल के बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या है? तो इसमें टोटल कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर होता है आपका लिखित परीक्षा ऑनलाइन में। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है बीपीएससी या यूपीएससी की तरह, इसमें यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और उसी के आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक, जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में आप पहुंचते हैं शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी में, यानी इसमें आपका बॉडी का मेजरमेंट होता है, समझ रहे मिश्रा जी, जिससे आपका हाइट कितना है, आपका सीना कितना है। ठीक है, लड़कियों के लिए हाइट और वजन दो चीजों को मापा जाता है। उसको पार कर लेते हैं तो तीसरा आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी। इस पीईटी में क्या होता है, वहीं आपका दौड़ हो गया, फिर उसके बाद में कूद हो गया, फिर उसके बाद में गोला आपका, ये 3 चीजें हो गई आपकी। ठीक है, और उसके बाद में मतलब चलिए हाई जंप, लॉन्ग जंप और दौड़, आपकी 3 चीजें हो गई यहाँ पे। और दस्तावेज सत्यापन हो गया मेरे भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन लिखित परीक्षा को लेकर के। देखो मेरे भाई इस तरीके से आपका ये पेपर होता है, सबसे पहला वाला भाग बच्चों। ठीक है ना, इसमें यहाँ पर क्या है कि हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, गणित आएगा, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये हमारा पूरा पूरा समसामयिकी का मतलब करंट अफेयर। ये सबसे मिला करके कुल मिला करके मेरे भाई यहां पर आपके बनते हैं 100 सवाल। ठीक है, 100 सवाल और अंक भी कितने के, 100 अंक, और यहां पर समय अवधि कितना, 2 घंटा। तो आप बोलेंगे इसमें तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मेरिट तो भैया इसी पर बनता है ना। लेकिन मैंने क्या कहा, ये बिहार है और पहले भी ये शब्द को दोहरा चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, यहां उल्टी गंगा बहती है। बाकी पेपर्स में क्या होता है, रिटन पेपर के आधार पर मेरिट बनता है, लेकिन जो बिहार का पेपर होता है उसमें यहां पर ये जो रिटन वाला है इसके आधार पर मेरिट नहीं बनता, इसके आधार पर आप क्वालिफाई करके अगले चरण में जाते हैं। और यहां बहुत अच्छा, सबसे पहली बात एक बात बता दे, कई ऐसे पेपर है जहां इंग्लिश पूछा जाता है तो हिंदी नहीं, और हिंदी पूछा जाता है तो इंग्लिश नहीं, लेकिन आपका जो बिहार का पेपर इसमें दोनों की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होता है, 10-10 नंबर का मेरे भाई लगभग ये आ रहा होता है। अब इसमें पढ़कर जाना कितना है, छोड़ करके कितना जाना है, ये लोगों को पता नहीं होता। तो इसीलिए मेरे भाई हमने आप लोगों के लिए कुछ चीजें जो है वो बनाई है, वो जरा पढ़िए। श्योर सिलेक्शन की जो रणनीति हो सकती है वो यहां पर क्या हो सकती है, जरा वो देखो। सबसे पहले अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो मेरे भाई यहां पर परीक्षा में निश्चित सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरीके से समझिए। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपको हिंदी में क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़कर जाना है, और ऐसे मेरे भाई डिटेल वे में एनालिसिस करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जिसने सिलेबस को समझ लिया, समझ लीजिए मेरे भाई 50% बात तो तैयारी तो उसकी वहीं पर हो गई। ठीक है, जिसको अपनी पकड़ आ गई चीजों को लेकर के। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं बिहार में देखता हूं, जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जिसका जिक्र शायद मैं कई वीडियोस में भी कर चुका हूं, मैंने देखा जैसे पटना के घाट पर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेट लगाते हैं। ठीक है, एक बच्चा फोटोकॉपी करवा के लाता है मिश्रा जी 40 लोगों के ग्रुप में, फिर वो 40 लोगों के लिए लेकर के आएगा, सारे सेट लगाएंगे, अगले दिन किसी और की बारी होती है, वो लेकर के आता है। ये ऐसा एएलपी में होता है, रेलवे वाले पेपर में, और बिहार में भी सेम होता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका विश्लेषण करिए, इससे आपको यह पता चल पाएगा किस भाग से ज्यादा पूछा गया था और आपको मेरे भाई क्या पढ़ करके जाना है। उसके
उसके बाद विभिन्न विषयों के स्तर और प्रश्नों की प्रकृति को समझे और समयबद्ध और बढ़िया तरीके से एक रणनीति बनाए। आप एक शेड्यूल तैयार करिए जिसके अंदर में मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आपको पढ़ने का मेरे भाई एक रूटीन फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर किस सब्जेक्ट को कितना घंटा जो है वो देना है। एक छोटा सा रूटीन मैंने भी आप लोगों के लिए बनाया है और वो रूटीन यहाँ पर क्या है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, चूंकि इसके मेरे भाई 20 सवाल आते हैं, आपको कितने घंटे देने हैं, 2 घंटे देने हैं, ये मान करके चलिए। सामान्य विज्ञान 15 आता है मेरे भाई, आपको 1 घंटा देना है। सामान्य ज्ञान जो है मेरे भाई यहाँ पर आपको 40 का आता है, 3 घंटे आपको इसको देने हैं, ठीक है। समसामयिक यानी करंट अफेयर और बिहार का जीके मेरे भाई आपको 1 घंटा डेली देना है। उसके बाद में गणित और रीजनिंग के 15 सवाल आते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 घंटा मेरे भाई देना है। 15 से 20 सवाल भी हो जाते हैं, कभी इधर से थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा इधर से ज्यादा हो जाएगा। और जो मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर है वो सप्ताह में 1 देने हैं। ये तो शुरुआती के दौर की बात है, लेकिन जब एक समय पर, जब एक चरण पर आपका पेपर आ जाएगा, उस समय आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। अब इन पर